स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुश्तइल अफराद ने थाने को भी आग लगा दी। हमले में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। स्वात में एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया है। पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि अब जो मॉब लिंचिंग हम 3 महीने बाद करते थे, अब महीने में 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसकी वजह है कि आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। उसके ऊपर कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर स्वात में एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया। और ये अभी प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन लोग वहाँ पे ये समझते हैं कि इस बंदे ने कुरान मजीद की जो है वो तौहीन। आप ज़रा इस वाक़े को देखें कि इस वाक़े में तसलसल क्या है। थाने पर धावा बोलना, थाने में तोड़ फोड़ करना, थाने को आग लगा देना, थाने से मुलज़म को छुड़ा ले जाना, इस पर तशद्दद करना, इसे बरहना या नंगा करना, इसे घसीटना, इसे आग लगाना और इसे मार देना। ये वो कंट्री बन चुकी है, एक चलता फिरता कब्रिस्तान है ये पाकिस्तान की जो हालत हमने कर दी है, जिन लोगों ने कर दी है। कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हो चुका है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है? ये मॉब जस्टिस कब तक चलेगा? अगर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट हमारी नेशनल स्पोर्ट है तो ऐसा नहीं है, हॉकी भी नहीं है। मॉब लिंचिंग इज़ दी नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। मुझे कोई बता दे कि ये अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ऐसा किया जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये हमारा दीन सिखाता है। ये जुल्म है मैडम शेख, ये हैवानियत है, ये बर्बरियत है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया में, हम तो जला देना चाहते हैं पूरी दुनिया को। और हमने नहीं देखा कि कभी किसी ने हिंदुइज्म को कुछ कह दिया हो, या क्रिश्चियंस में कुछ, क्रिश्चियनिटी को कुछ कह दिया हो, या बुद्धिस्ट को कुछ कह दिया हो, या किसी को तो उन्होंने जान ले ली हो। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से इस निंदा कानून के ऊपर एक आदमी को जला दिया गया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये घटना लगातार होती है, और ये घटना इसलिए की जाती है क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि जो भी हमारे कुरान के प्रति कुछ भी गलत बोलेगा हम उसको जिंदा जला देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशत है वो कितनी ज्यादा हो चुकी है, जो पाकिस्तानी आवाम है वो कितना फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि एक आदमी जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको पुलिस थाने में जाके पुलिस वालों को मार के और उसको निकाल के उसको नंगा करके जला दिया गया। मतलब इस प्रकार की गंदी हरकत जो है वो पाकिस्तान में हो सकता है, और ये न्यूज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कट रही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज है कि किसी को ऐसे ही जला दिया गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं की कि जो इल्जाम पाकिस्तान के अवाम ने लगाया है कि उसने कुरान के प्रति कुछ गलत बोला है और उससे पहले उसको जला देना, ये पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश में नहीं होता। ये तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इस्लामिक देश में भी नहीं होता जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। तो चलिए वीडियो चलते देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। जब एक मुल्क में जंगल का कानून राइज हो जाए तो उसके बाद किसी को भी उठा के किसी भी जगह पे किसी भी बात के ऊपर लिंच करना, जिंदा जलाना, बरहना करके सड़कों पे फिराना, लाश लटका देना बहुत आसान हो जाता है। उसकी वजह कि रियासत की सारी स्ट्रेस शहरियों का मुंह बंद करने पे होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे या फिर लॉ को अपहोल्ड करने पे, इंसाफ फराहम करने पे नहीं होती। और अब एक और पाकिस्तान ने माइलस्टोन अचीव कर लिया है, क्योंकि हर एक महीने बाद, पहले ये मार्जिन जो था वो 3-4 महीने का था इसमें, अब इसमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए तमाम अथॉरिटीज़ को कि ये मार्जिन हमने अब सक्सेसफुली कम कर लिया है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि अब जो मॉब लिंचिंग हम 3 महीने बाद करते थे, अब महीने में 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसकी वजह है कि आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी डिस्कवरीज़ हो रही हैं। कोई स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, कोई AI में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बेच रहा है, कोई रिसर्च बहुत कर रहा है। तो पाकिस्तान क्यों पीछे रहे? हम भी काफ़ी आगे जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ में आगे जा रहे हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है। उसका नाम है मॉब लिंचिंग। अगर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट हमारी नेशनल स्पोर्ट है तो ऐसा नहीं है, हॉकी भी नहीं है। मॉब लिंचिंग इज़ दी नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ, बिकॉज इट इज़ बीइंग डन सो पैशनेटली, लाइक ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ, कि इट इज़ वेरी एविडेंट दैट एवरीबडी वांट्स टू प्ले दिस ब्लडी स्पोर्ट।
और हर किसी को इसी में इंडल्ज करना है और बहुत पैशनेट भी हैं लोग। अब जो रिसेंट हमने ये गेम खेली है, जो अगला मैच हमारा हुआ है, क्योंकि इस महीने 2 मैच तकरीबन हम पहले खेल चुके हैं, तीसरा मैच ये हुआ है सवात के अंदर। मदियन का इलाका है, सवात में टूरिस्ट स्पॉट है। 36 साल का एक आदमी सियालकोट की एक फ़ैमिली से उठ के वहाँ पे वकेशंस पे जाता है छुट्टियाँ मनाने के लिए। सिंस सवात इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स एज़ वेल। तो एस्केप लेने के लिए गया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीपल हु अक्यूज्ड हिम ऑफ द डेसिक्रेशन ऑफ द होली टेक्स्ट, वो ये कहते हैं कि दरअसल ये आदमी अपना घर छोड़ के यहाँ पर इसीलिए आया था कि ये यहाँ आके हमारे होली टेक्स्ट को डेसिक्रेट करे। तो होता इस तरह से है कि वो मदियन के एक होटल में ठहरता है और वहाँ से निकल के वो मार्केट में जाता है। तो कुछ दुकानदार ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बिकॉज दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, कुछ दुकानदार ये देखते हैं कि कुछ अरबिक टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ पेजेस के ऊपर जो उसने डेसिक्रेट किए हैं, उनको डैमेज किया है। तो बाज़ार में ऐलान होता है और थोड़ी देर बाद मुश्तइल हजूम बाहर आ जाता है और उसको पकड़ के पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस की अकल मुलाहिज़ा करें कि पुलिस भी उसी मॉब को अपनी टेल बना के ना तो उस बंदे को पुलिस स्टेशन ले जाती है। हालांकि उनको ये इल्म था कि अगर आप उसको रीलोकेट किसी ऐसी जगह पे नहीं करेंगे जहां मॉब परसू ना कर सके उसको, तो फिर इसके बाद आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं रहेगी, बिकॉज़ पाकिस्तान में स्टेट नहीं है। मेरी 3 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं एक ही बात करता जा रहा हूँ। लोग आजकल कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या फिर बिक गए या पैसे ले लिए, लेकिन ऐसा इसको रिफ्यूट करने के लिए एक क्लेम ही बहुत है कि कंसिस्टेंटली हम एक बात कर रहे हैं कि स्टेट नहीं है। सर्टन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि आपस में पावर की लड़ाई लड़ते हैं और उसके लिए हम और आप मरने को तैयार हो जाते हैं। तो स्टेट यहाँ भी नहीं थी। तो उस आदमी को उठा के पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इससे पहले कि कोई FIR दर्ज हो, ये मैं आपको बता दूं कि उस आदमी के ऊपर FIR के इंदराज से पहले ही मदियन में पुलिस स्टेशन में लोग अंदर घुसते हैं। पहले पुलिस मोबाइल को आग लगाते हैं, फिर पुलिस वालों को चपेड़ें पड़ती हैं, वहाँ से निकल के वो भाग जाते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली अ मेटाफर ऑफ स्टेट रनिंग फॉर इट्स लाइफ अगेंस्ट दीज zealous and completely brainwashed masses, because it has given them so much power over the decades for their own political benefit कि अब वो इनसे लड़ना इम्पॉसिबल समझते हैं अपने आप को। तो मॉब अंदर घुसता है और अंदर घुस के तकरीबन 8 लोग इंजर्ड होते हैं इस लड़ाई में। उस बंदे को पकड़ते हैं, टॉर्चर करके, अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस ऑफिशियल्स बात कर रहा हूँ। पहले उसको कत्ल करते हैं, फिर घसीट के उसके कपड़े उतार के बाहर लेके आते हैं, फिर सड़क पे उसको आग लगाते हैं। Now he is burning before the eyes of thousands of people present at the occasion of a great ceremony of a national sport which is called mob lynching. और उसकी वीडियोस बन रही हैं, नारेबाजी हो रही है। एक लोकल चैनल भी जिसका नाम पश्तो वन न्यूज़ है, वो रिपोर्टिंग कर रहा है और उस रिपोर्टर के हाथ में माइक है और वो ये कह रहा है कि नाजरीन, अपनी ज़ुबान में वो ये कह रहा है कि नाजरीन आप देखें ये पीछे जो हो रहा है ना, अगर ये रवैया इख्तियार किया जाएगा तो इसका यही हल है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका ये कहना है कि हमको लगता है कि स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट हमारा जो है वो मनोरंजन के लिए है, या फिर हॉकी जो है वो हमारे मनोरंजन के लिए, लेकिन अब मॉब लिंचिंग जो है वो हमारे लिए एक खेल बन चुका है, हमारे लिए एक मनोरंजन का साधन बन चुका है। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एंकर भी इस बात को मान रहे हैं कि जो आज पाकिस्तान में हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो रही है, क्योंकि शुरू से ही जो है वो कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में जो कुछ भी किया गया, पहला बात तो भारत से अलग होने की सबसे बड़ी वजह यही रही कि वो चाहते थे कि जो इस्लाम है वो अलग रहे भारत से, और यही वजह जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के लोगों के अंदर पनपती रही, जो कि आज पाकिस्तान को खा रही है। क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान में पहले श्रीलंका के एक जो इंजीनियर है जो कि वहां पे काम करता था उसको जलाया गया, उसके बाद 2-3 खबरें और आई थी, और अब खुद पाकिस्तानियों को ही अब पाकिस्तान में जलाया जा रहा है। दोस्तों, बस आज में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे हिंदुस्तानी स्पेशल।